नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हमारे साथ पुटका के विधायक संजीव सरदार और जेएमएम के प्रत्याशी हैं और नामांकन जो है आपको पता ही है खत्म हो चुका है। अब प्रचार का समय है। किस तरीके से इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है और आज दिन भर हम पुटका में घूम घूम कर लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है रियलिटी है, ग्राउंड रिपोर्ट है। हालांकि विकास के इनके बहुत सारे जो है प्रचार है, प्रसार है, उसके दम पर कहते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा चल रहा है पहले जनसंपर्क अभियान, इसलिए कि अब चुनावी मोड में आ गए हैं। सामने जो है प्रतिद्वंदी भी मतलब मीरा मुंडा बीजेपी के प्रत्याशी अब घोषित हो गई होंगी। अभियान चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है। जनता के बीच में पहुंचना हो रहा है और जो हम लोग काम किए हैं वो कामों को बताने का काम कर रहे हैं कि इस सब योजना कम समय में झारखंड बनने के बाद अगर देखा जाए 19 साल के दौरान और 19 साल के बाद ये गठबंधन सरकार आया है। इस गठबंधन सरकार आने के बाद कोविड कोरोना काल रहा 2 साल, देखा जाए तो 2.5 साल पौने 3 साल लगभग इस काल बाधित रहा है। और उसके बाद भी कोई की योजनाओं को जो झारखंड के इतिहास में पहली बार इस क्षेत्र में देने का काम किए। जब भी किसान को 50 से लेके 2 लाख तो माफ़ी योजना, हमारे बच्ची के लिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए चाहे स्कॉलरशिप दुगुना हो, साइकिल हो, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना हो, और चाहे हमारे क्षेत्र में जिस गरीब व्यवसायों के लिए, मकानहीन के लिए अबू आवास हो, चाहे सर्वजन पेंशन हो सबके लिए, और चाहे हमारे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक में 200 यूनिट बिजली हो, बिजली बिल माफ़ योजना हो, हमारे महिलाओं को, आधावादी महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला सम्मान योजना हो। इस तरह का से कोई जो है कोई एक योजना जो झारखंड के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। और इन सारे योजनाओं को लोगों को हम लोग को बताने का काम करें। भाई योजना को लाभ लेना तो आने वाला दिन में इस सरकार को लाना है। चुनाव की जब हम दौरान रहते हैं अभी भी आप उसी तरीके से जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो चुनाव के लिए क्या कोई विशेष रणनीति नहीं है? जैसे पहले कर रहे थे उसी तरीके से आप कर रहे हैं या कुछ खास रणनीति आपने बनाया कि हमको इस तरीके से कनेक्ट होना है? दैनिक दिन आते हैं जिनका काम रहता है, तो ये आज नहीं, हम जब से विधायक बने तब से इस क्षेत्र के लिए सुबह प्रत्येक दिन हम अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे पोटका हो, चाहे डुमरिया, ये मिलने का काम करते हैं। और ये रूटीन है मेरा लोगों को मिलना। तो उस मिलने के तहत हमारा संगठन के आदमी हैं और हमारा समर्थक लोग हैं, हमारा चाहने वाला लोग हैं, हम लोग सब कोई लगे हुए हैं कि लोगों तक पहुंचना, विकास के बारे में जानकारी देना और उनसे आज वोट मांगना। अब जो सामने इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी किया है, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है भाई, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो कितनी बड़ी चुनौती है कि भाई नाम तो इतने बड़े हैं, तो कितनी मीरा मुंडा आपके लिए चुनौती हैं और उसके लिए क्या? बात यही है, देखिए आज चुनौती क्या है, आज वो पटका की जनता बताएगा, का की जनता तय करेगा। क्योंकि हम लोग 5 साल काम किए हैं और वो परिवार इस झारखंड में, झारखंड बनने से पहले और बनने के बाद भी, चाहे मंत्री के रूप में है, चाहे मुख्यमंत्री रूप में, यहाँ के सांसद के रूप में हो, चाहे केंद्र के मंत्री के रूप में, वो इस राज्य को, इस विधानसभा का नेतृत्व किया है। और क्या किया है पुटका के लिए बता दें? कोई एक ऐसा कुछ काम हुआ? उल्टा यहाँ जो ओबीसी का आरक्षण था उन्हीं के कार्यकाल के समय में 27 से 14% किया गया। और इस सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने आज इस विधानसभा से आदिवासी को सरना कोड मांग किया था, विधानसभा पारित कर केंद्र को भेजने का काम किया था। वहाँ पे वो जनजातीय मंत्री थे, लेकिन कहाँ है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं चुनाव में, कहाँ है? आप लोगों को बता रहे हैं सरना कोड कहाँ दिए, कहाँ दिए? ये तो जनता जान रहा ना, जनता पूछेगा इस चीज को कि भाई आपको तो नेतृत्व करने दिए, आप तो नए नहीं है इस क्षेत्र में। ओ आप इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री या मंत्री हो, नेतृत्व किए ना, चाहे एमपी हो नेतृत्व किए हैं, चाहे केंद्र में तो नेतृत्व किए हैं पूरा देश का। तो कहाँ क्या एक सा है जो काम किए हैं, कौन समाज के लिए काम किए हैं कि कौन लोग? देखिए वो तो मुंडा जी के थे, हम तो नए हैं, हमें मौका दीजिए, हम महिला प्रत्याशी हैं। खैर पहले भी महिला प्रत्याशी थी, अभी भी महिला प्रत्याशी है। तो ये लोगों को देखना है कि किनको चाह रहे हैं, कौन उनका सुख दुख में भागीदारी लेगा, कौन उनका साथ रहेगा। ये तो लोगों का दिखना का काम है, लोगों देखेंगे इसको कि आज जब यहाँ के जब अपना परिवार के लोगों अपना पार्टी के नहीं हो पाए हैं, परिवारवाद हुआ है, काल का दिन में क्या उम्मीद कर रहे हैं ऐसे पार्टी से या कि ऐसे परिवार से काल क्षेत्र के विकास होगा? क्या लग रहा है कि जो
बीजेपी में परिवारवाद तमाम चीज़ों को लेकर जो नाराज़गी है उससे आप उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है, या आपके संपर्क में कई लोग हैं इनको टिकट नहीं मिला? देखिए, ये आने वाला दिन में बताएगा। कोई क्षेत्र में मेहनत करे और फसल कोई और कटे, वो ये तो आपको संवेदना है? और जिन लोगों आने वाला दिन में बताएगा। सवाल, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर फिर से आप अगर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो? इस क्षेत्र के अगर हमें मौका अगर जनता फिर से देता है तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे युवा पीढ़ी अभी शिक्षित के साथ हो ही रहे हैं, तो लेकिन कुछ कुछ जगह में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसे क्षेत्र में शिक्षित और करके कैसे ये तो हुआ है, तो इसमें और कैसे और हम लोग उनको आगे बढ़ाएं। शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में सजग करना है। और जो भी काम हम लोग किए हैं, आपको पता है कि बहुत कम समय में बहुत सा योजना आया, अभी भी काम चल रहा है। उसको गुणवत्तापूर्वक काम समय से पहले कैसे हो जाए, और ताकि जनता को भी सबूत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप, हालांकि चुनाव का समय है, बड़ा कम वक्त है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है। किसी भी नेता के लिए जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए एक एक पल जो है इम्पोर्टेंट है, तो उसमें इन्होंने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के पुटका के पूरे अलग अलग गाँवों में जाकर कोशिश करेंगे कि क्या पुटका का क्या माहौल है। तो अपने सहयोगी सरवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।